अलवर में कोरोना और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और एयू बैंक द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को भगत सिंह सर्किल पर सड़क सुरक्षा अभियान और कोरोना बचाव अभियान के तहत फेस मास्क, पैम्पलेट्स के साथ ही हेलमेट का वितरण किया गया। इस मौके पर यातायात पुलिस को बैरिकेड्स भी दिए गए। इस अवसर पर यातायात निरीक्षक सुरेश कुमार, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के अध्यक्ष मृणाल गागल, एयू बैंक से सिद्धार्थ व्यास, विशाल और क्लस्टर हेड सुरेंद्र भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रैफिक के नए नियम आ गए हैं, उसके बाद जुर्माना की राशि बहुत अधिक हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के और हमारे एरिया के सभी लोगों को इस जुर्माने से बचा जाए। पुलिस का कहीं भी ये अभिप्राय नहीं है कि जुर्माना वसूला जाए। वह लोगों को जागरूक करा रहे हैं ताकि वो नियमों का सख्ती से पालन करें और जुर्माने की राशि से बच सकें और खुद की सेफ्टी भी कर सकें। कोरोना काल की इन विषम परिस्थितियों में सरकार के साथ ही कई बैंक भी सामाजिक सरोकार का जिम्मा निभा रहे हैं। ऐसे में ही एयू बैंक की ओर से अलवर में कोरोना के प्रति जागरूकता के साथ ही विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। बुधवार को एयू बैंक के सिद्धार्थ व्यास और सुरेंद्र कोडवानी ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि एयू 25 वर्षों से वित्तीय सेवाएं दे रही है और हाल ही में 3 वर्षों से बैंकिंग के क्षेत्र में कदम रख चुका है। एयू बैंक पूरे देश में 655 शाखाएं हैं। एयू बैंक की ओर से कोरोना काल के इस समय में सैनिटाइजर, डिस्पेंसर्स, मास्क सरकारी स्कूल और कार्यालय में वितरित किए गए। इसके अलावा बैंक ने 101 राशन किट भी जरूरतमंद लोगों को दी। इस अवसर पर एयू बैंक की ओर से मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वायरस का सम्मान दिया गया। अलवर उद्योग नगर थाना पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर मच्छेंद्र उर्फ मच्छू को 315 बोर के देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया इसके खिलाफ जेएस 4 व्हील के कर्मचारी ने मुकेश कुमार ने 19 मार्च 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कट्टा दिखाकर 5 लाख रुपए देने की डिमांड की गई थी। साथ ही उसने ये भी धमकी दी कि अगर ये रकम नहीं दी गई तो उक्त कर्मचारी और उसके मालिक निकुंज सांगी को वो गोली से उड़ा देंगे। रकम मत्स्य क्षेत्र के ITI कॉलेज में भेजने के लिए कहा गया, जो उसके पिता ने खोला था, जिसकी रिपोर्ट मत्स्य औद्योगिक थाने में उसी दिन दर्ज करा दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मच्छेंद्र उर्फ महेंद्र को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी काफी कुख्यात है और विभिन्न थानों में इसके करीब 9 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें ये वांछित चल रहा था। शहर के अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं द्वारा मंदिर माफी जमीन पर कब्जा कर वहां निर्माण कार्य किए जाने के मामले को लेकर बुधवार को बाबा हीरानाथ आश्रम के महंत रूपनाथ महाराज ने एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि बाबा हीरानाथ आश्रम की 15 बीघा जमीन मंदिर माफी अंबेडकर नगर में है, लेकिन भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा किया हुआ है। इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया गया, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। मामले को लेकर अब अगले बुधवार को महंत रूपनाथ जिला कलेक्टर के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठेंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि भूमाफियाओं का राज है, सरकार और शासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है, ये उनकी मजबूरी है। देखिए जी, बाबा हीरानाथ आश्रम शिव मंदिर, इनकी 15 बीघे जमीन गांव बेर का अंबेडकर नगर स्थित है और इसमें केस चला हुआ है अजमेर, जिसमें सरकार पार्टी है और माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में भी केस चल रहा है और इस जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है कुछ भूमाफियाओं द्वारा, जिसकी प्रशासन को लगातार 6-7 महीने से इसकी जानकारी, लिखित जानकारी, पूरा दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पूरा सोया हुआ है। हम जितनी भी एप्लीकेशन देते हैं वे सब रद्दी की टोकरी में चली जाती है। प्रशासन की नकारात्मक कार्रवाई के कारण अब हमें आश्रम की जमीन के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए और हठयोग करना पड़ेगा। भगवान भी जब मनाने हो तो फकीर को हठयोग करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती है। इस प्रशासन को जगाने के लिए अब हम हठयोग करके कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने बुधवार को 29 तारीख को धरने पर बैठ रहे हैं और प्रशासन है, हमें चाव नहीं है धरने बैठने का, लेकिन प्रशासन हमें मजबूर कर रहा है और मजबूरी के कारण, जमीन की रक्षा के कारण, धर्म की रक्षा के कारण और सभी अलवर वासियों की जानकारी के लिए ये मीडिया बुलाया गया है और बुधवार को धरने में बैठे। रक्षाबंधन पर्व पर अलवर में पतंगबाजी होती है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते पतंग बाजार पूरी तरह से अव्यवस्थित है। पतंग के खरीदार बाजार से गायब हैं। दुकानदारों ने बताया
कि कोरोना महामारी के चलते लोग पतंग से परहेज कर रहे हैं। इधर चाइनीज मांझा बाजार में बिक रहा है, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत डाउन काम है और लोग डर डर के पतंग खरीद रहे हैं। अच्छा, ये चाइना का पहले मंजा वगैरह आता था, चाइना का मंजे के बैन है, लेकिन मार्केट में बहुत दिख रहा है। और कुछ और भी आइटम आ रहा है क्या चाइना से? चाइना की बहुत चीज़ें आ रही हैं, पतंगे नहीं आ रही हैं और बाकी की मंजे में बहुत वैरायटी आ रही है। यातायात के नए नियमों की जानकारी और कोरोना महामारी के बचाव के लिए रोटरी क्लब अलवर फोर्ट की ओर से चलाए जा रहे कैंपेन में बुधवार को रोटरी क्लब के पदाधिकारियों और यातायात पुलिस ने हेलमेट लगाकर जाने वाले वाहन चालकों को थैंक यू कार्ड सौंपा और उनका आभार जताया। रोटरी क्लब फोर्ट के सचिव मधुर अग्रवाल ने बताया कि क्लब का सामाजिक सरोकार में पूरा सहयोग है। क्लब द्वारा इस तरह के आयोजन कर लोगों को यातायात नियम और कोरोना महामारी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, रोटरी क्लब अलवर फोर्ट और ट्रैफिक पुलिस व एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सौजन्य से मिलकर हम रोड सेफ्टी वीक का आयोजन किया जा रहा है। आज इस रोड सेफ्टी वीक का तीसरा दिन है, जिसमें हम भगत सिंह सर्कल मेन शहर के मेन सर्कल पर लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया जा रहा है, जिसमें कि नए ट्रैफिक रूल्स का पालना हेतु कोविड महामारी के से सुरक्षा बचाव हेतु जो नियम कायदे हैं उनको समझाया जा रहा है। पूर्व यूआईटी चेयरमैन श्री देवी सिंह शेखावत ने बानसूर कानून व्यवस्था की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी राकेश मीणा को दिया। शेखावत ने कहा कि बानसूर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं। आए दिन अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आए दिन गोलीकांड हो रहे हैं। कलूंचपुर निवासी संजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शेखावत ने मांग की है कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बानसूर बाईपास गोलीकांड, एटीएम लूट, फोटोग्राफर से मारपीट के आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। प्रयास फाउंडेशन की ओर से शहर में सभी सर्किल पर पुलिस कर्मियों को आयुष मंत्रालय से अप्रूव्ड इम्यूनिटी बूस्टर्स काढ़े का सेवन बुधवार को कराया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष सचिन तिवारी ने बताया कि जिस तरह से अलवर में कोरोना फैल रहा है, उसको देखते हुए हमारे फाउंडेशन की तरफ से अलवर, जिसकी शुरुआत भगत सिंह सर्किल पर ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सुरेश कुमार की उपस्थिति में काढ़े का वितरण शुरू किया गया। लगभग 350 लोगों को काढ़े का सेवन कराया गया। जी भैया, क्या नाम है? आज कौन सी समिति के द्वारा आपने एक काढ़ा बांटा गया है? ये क्या है? ये प्रयास फाउंडेशन के द्वारा आज आयुष मंत्रालय से जो एफिलेटेड है इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा, वो हमने जो है आज हमारे जो सर्किल पे पुलिस कर्मी है इनको हमने बांटा है। और हम आज ये इसकी स्टार्टिंग हमने भगत सिंह सर्किल से की है। इसके बाद हम सभी सर्किलों पे ये काढ़ा बांटेंगे। प्रयास फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने भगत सिंह सर्कल से स्टार्ट किया है और हम यहाँ पे सबसे पहले पुलिस को वो देना चाहेंगे, तो हमने उनको सबसे पहले काढ़ा पिलाया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करके हम अगले सर्कल की और तरफ जाएंगे। तो इससे हम ये बताना चाहेंगे कि काढ़ा जो होता है वो अच्छी उसको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम ये पिला रहे हैं। राजगढ़ थाना क्षेत्र गढ़ी सवाई राम से साइकिल पर अपने निकटवर्ती गांव लौट रहे करीब 50 वर्षीय एक व्यक्ति राजवीर सिंह को एक कार ने बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद राजवीर सिंह को राजगढ़ चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उसे सामान्य चिकित्सालय लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। राजवीर सिंह के पड़ोसी नीरज शर्मा ने बताया कि जिस कार वाले ने टक्कर मारी थी वो बेहद नशे में था और उसने आगे जाकर खंबे को टक्कर मारी और खुद हादसे का शिकार हो गया। राजगढ़ थाना पुलिस ने रामवीर सिंह के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है। मैं उनका पड़ोसी हूँ। कल वो शाम को हमारे पास में एक कस्बा पड़ता है गढ़ी सवाई, वहाँ से अपनी साइकिल से वापस गाँव आ रहे थे। लौटते वक्त एक 4 व्हीलर गाड़ी ने उनके पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर भी भयंकर तरीके से मारी थी और बताया जाता है कि जो गांव वाले बताते, हम भी लोग जब हम पहुंचे मौके पर तो ऐसा वो देखा हमने कि जो ड्राइवर था वो नशे में बिल्कुल धुत था। आगे चलकर उसने अपनी गाड़ी को एक खंभे में भिड़ाई है। उसके बाद वो खुद भी एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद उसका भी ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन हम हमारे परिजन में लगे रहे थे। उसके बाद हम देर रात उनको लेकर आए अलवर हॉस्पिटल में। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। राज्य सरकार की अनुशंसा और स्वीकृति के बाद अलवर में बनी माइक्रोबायोलॉजिकल लैब बुधवार से शुरू हो गई। कलेक्टर के निर्देशानुसार पहले दिन 50 सैंपल लिए जाएंगे। धीरे धीरे सैंपल्स की संख्या करीब
500 तक हो जाएगी। इस लैब के बनने के बाद अब जयपुर में माइक्रोबायोलॉजिकल लैब पर काम का भार काफ़ी कम होगा, क्योंकि अलवर में प्रतिदिन कोरोना के 1300 कोरोना सैंपल्स लिए जा रहे हैं और वो सभी जयपुर भेजे जाते हैं। जयपुर से रिपोर्ट आने में करीब 5 से 6 दिन लगते हैं, जबकि अलवर में लैब शुरू होने के बाद रिपोर्ट उसी दिन मिल जाएगी। लैब शुरू होने से पहले मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजिकल हेड से वीडियो कॉन्फ्रेंस पर सारी चर्चा हो चुकी है और उन्होंने उनकी अप्रूवल के बाद से ही आज से उनके निर्देशन में काम शुरू किया है। जी बिल्कुल, RT-PCR लैब है, आज उसको शुरू कर दिया है, जांचें शुरू कर दी है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार आज 50 सैंपल हैं, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और पर डे फिर 500 पर डे सैंपल की जांच होगी। पिछले 3 साल से अपनी राशि के इंतजार में उधर धक्के खा रहे मॉडर्न शूटिंग्स के एक श्रमिक निरंजन सिंह बुधवार से मोती डूंगरी श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के घर के सामने राजीव गांधी पार्क के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। श्रमिक ने कहा कि या तो उसे 5 लाख रुपए दिलाए या अन्यथा मरने की मंजूरी दी जाए। श्रमिक निरंजन सिंह ने बताया कि उसे कई साल पहले फैक्ट्री से निकाल दिया गया और उसके बाद उसने श्रम न्यायालय में केस दायर किया। श्रम न्यायालय ने अपने फैसले में फैक्ट्री प्रबंधन को 5 लाख रुपए देने का फैसला भी किया, लेकिन 3 साल से वो परेशान है। मैं निरंजन सिंह मॉडर्न शूट में कार्यरत था, जिसे असंवैधानिक तरीके से निकाल दिया गया था, जिसका मैंने जो है माननीय श्रम न्यायालय अलवर में बात दायर किया था और माननीय श्रम न्यायालय अलवर ने मार्च 2017 में मेरे हक में 5 लाख रुपए का फैसला दिया था, जिसकी पालना के लिए मैंने श्रम विभाग जयपुर श्रम आयुक्त के यहाँ पर निवेदन किया। तो उन्होंने जो है ना मॉडर्न शूटिंग के प्रतिनिधि के साथ ही सत्यतेज को भी एक नोटिस जारी किया था और सत्यतेज के प्रतिनिधि ने लिखित जवाब में ये कहा कि इस प्रार्थी को 5 लाख रुपए जो अवार्ड के हैं वो दिए जा चुके हैं और मॉडर्न शूटिंग के प्रतिनिधि ने ये कहा कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मेरी सारी परिसंपत्तियाँ जो है ना सत्यतेज को दी जा चुकी हैं। लेकिन जो वहाँ के पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने जो है ना आंखों पर पट्टी बांधकर यह मतलब न तो ये पूछा कि भाई 5 लाख रुपए सत्यतेज से कि किसको और किस माध्यम से दिए गए, और आपने आदेश में लिख दिया कि मॉडर्न शूटिंग की तरफ से कोई प्रतिनिधि न तो उपस्थित हुआ, ना ही लिखित में जवाब दिया। अलवर प्रशासन द्वारा राजगढ़ बाईपास पर ग्राम सामोला के पास करीब 22 बीघा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को बुधवार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इस अवैध अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद कल शाम ही कलेक्टर ने जमीन को भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराने की आदेश जारी किए थे और उपखंड अधिकारी को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था। आज सुबह प्रशासनिक अमला JCB के साथ उस जमीन पर पहुंचा जहां प्लॉटिंग के साथ ग्रेवल सड़क भी डाली गई थी। कार्रवाई के दौरान जमीन से अवैध कब्जे को पूरी तरह ध्वस्त कर साफ कर दिया गया और जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवा लिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना की रोकथाम हेतु जन जागरण के लिए रवाना किए गए रथ में से एक रथ जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के आग्रह पर अलवर भी भेजा गया है। इस रथ को आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CMHO मीणा ने बताया कि ये रथ विशेष रूप से अलवर शहर और भिवाड़ी में जन जागरण करेगा, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मरीज यहीं से आ रहे हैं। डॉक्टर मीणा ने बताया कि इस रथ में ऑडियो वीडियो दोनों प्रचार सामग्री उपलब्ध हैं, जिसके जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। माननीय CM महोदय द्वारा जो रथ पूरे राजस्थान के लिए रवाना किए थे, उनमें से भी एक रथ हमारे आग्रह पर भिवाड़ी और अलवर में विजिट करने के लिए अगले 10 दिन यहीं रहेगा और अलवर की विभिन्न गड़ियों में सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक, शाम को 5 बजे से और 8 बजे तक निरंतर रूप से प्रचार प्रसार करेगा। इसमें ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार की प्रचार प्रसार सामग्री हैं, जो गली मोहल्ले में जाके इसका प्लान बना दिया गया, उसमें उसी के अनुसार ही प्रचार प्रसार करेगा। आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाब में कार्यरत व्याख्याता संगीता गौड़ ने बताया कि पिछले 5 महीने से विद्यालय में एक बूंद भी पानी नहीं है। बोरिंग सूख गई, लेकिन संगीता गौड़ का एक अटूट साहस, अपने काम के प्रति लगन, पूरे स्टाफ की टीम भावना से काम करने पर विद्यालय की हरियाली देखने को मिल रही है। उन्होंने विद्यालय में टैंकर डलवाकर पेड़ों को भीषण गर्मी से बचाया हुआ है। विद्यालय में छात्र छात्राओं और स्टाफ की मदद से पौधरोपण किया गया। कुल 51 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश मिश्रा, संगीता गौड़, गिरिराज बैरवा, धर्मेंद्र शर्मा सहित सभी स्टाफ मौजूद रहा। अनलॉक 2 में हालांकि सरकार द्वारा काफ़ी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें और जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। साथ ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज़ में बस इतना ही। नमस्कार।